हेलो एवरीवन। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं आपका नेशनल इनकम का लास्ट टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज़ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। एक टॉपिक रह गया था, इसको फटाफट आज कंप्लीट करते हैं एंड योर नेशनल इनकम इज़ कंप्लीट, राइट। फर्स्ट, व्हाट इज़ नॉमिनल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी इज़ कि व्हेन जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ सेम ईयर, इट इज़ कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी, राइट। बेसिकली हम जीडीपी किसको बोलते हैं कि पूरे साल में जो भी प्रोडक्शन हुआ हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का, अगर हम उसको उस मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर लें, मतलब क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, तो जो वैल्यू आती है दैट इज़ योर जीडीपी, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है कि जो हमारा आउटपुट है, लाइक इफ इट इज़ ऑफ 100 यूनिट्स और इस बार के प्राइस है मेरे 100, तो मैं इस साल के, तो मैं 100 को 100 से करूँगी, दैट मीन 10,000 इज़ माई जीडीपी। तो उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, जो हम सेम करंट ईयर, जो करंट ईयर चल रहा होता है उसी ईयर में जो प्राइस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, उनसे अगर मल्टीप्लाई करें अपने आउटपुट को, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। एंड रियल जीडीपी इज व्हेन जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर, इट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। इसमें क्या होता है, आउटपुट हमारा करंट ईयर का होता है, बट हमारे जो प्राइस हैं उसको हम करंट ईयर का नहीं लेते, वो हम एक ऐसा ईयर मान के चल लेते हैं जिस ईयर में कुछ फ्लक्चुएशंस नहीं हुए, लाइक कोविड टाइम में आपके बहुत फ्लक्चुएशन थे, उसका हम नहीं लेंगे प्राइस। तो एक ईयर जिसमें कोई मतलब जिसमें कोई फ्लक्चुएशंस नहीं है, प्राइस स्टेबल रहे हों, उस साल के हम प्राइजेस को मान लेते हैं, उससे हम अपने आउटपुट को मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट द जीडीपी, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि रियल जीडीपी जो है बेसिकली आपको रियल पिक्चर देता है, बिकॉज अगर आपके प्राइस बढ़ रहे हैं और आउटपुट नहीं बढ़ रहा तो ऑटोमेटिकली आपका जीडीपी बढ़ा हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ रहे हैं चाहे आउटपुट ना बढ़ाओ। बट रियल जीडीपी क्या करता है, अगर आपका आउटपुट है ना तो तभी वो इम्पैक्ट दिखाएगा, अगर प्राइस अगर बढ़ा हुआ तभी दिखाएगा अगर आपका आउटपुट बढ़ा है। सिर्फ प्राइस के बढ़ने की वजह से आपको जीडीपी बढ़ी हुई नहीं लगेगी, बिकॉज इसमें हम एक बेस ईयर के प्राइजेस को ले रहे हैं। क्लियर? सो वी कैन से कि रियल जीडीपी जो है वो रियल पिक्चर शो करता है आपकी जीडीपी की, नॉट नॉमिनल जीडीपी। क्लियर? अब आपके न्यूमेरिकल्स इसमें आएंगे। अगर न्यूमेरिकल में आपको नॉमिनल जीडीपी दिया है और यू नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू रियल जीडीपी, तो जस्ट पुट दिस फॉर्मूला, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100, ठीक है। अब आपको लगेगा व्हाट इज़ प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स मोस्टली आपको क्वेश्चंस में दिया होगा और मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। प्राइस इंडेक्स बेटा होता है एक्चुअली, इट शोज़ द चेंज इन प्राइस लेवल बिटवीन टू डिफरेंट पीरियड। जो डिफरेंट पीरियड हैं, जो डिफरेंट टाइम हैं जिनके आप प्राइजेस ले रहे हैं आउटपुट के साथ में, उनमें कितना चेंज आया है प्राइस लेवल में, दैट डिफरेंस जो है, वो जो चेंज है वो प्राइस इंडेक्स बताता है। तो इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो आप नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई 100 करेंगे, यू विल गेट रियल जीडीपी। क्लियर? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ कि क्या ये जीडीपी जो हम निकालते हैं हर साल, आप सुनते हैं जीडीपी बढ़ी है कम है, सब जो हम सुनते रहते हैं बातें, क्या ये रियल वेलफेयर होता है क्या? मतलब हमारी जो इकोनॉमी है वो के लोगों का रियल वेलफेयर है कि जीडीपी बढ़ी तो लोगों का वेलफेयर भी बढ़ेगा? तो देयर आर फ्यू लिमिटेशंस जो बोलती हैं नहीं, ऐसा नहीं है कि रियल जीडीपी अगर बढ़ रही है दैट मीन्स लोगों का वेलफेयर भी बढ़ रहा है, बिकॉज देयर आर फ्यू लिमिटेशंस। जैसे नंबर 1 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अगर जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन, जीडीपी आपकी बढ़ गई मान लो, बहुत अच्छी हो गई, लेकिन अगर वो जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, इनइक्वल है, मतलब रिच के पास ज़्यादा मनी जा रहा है उसका और पुअर के पास कम जा रहा है शेयर उसका, दैट मीन्स इट इज़ नॉट वेलफेयर, इट इज़ जस्ट इंक्रीज इन जीडीपी, नॉट वेलफेयर नहीं बढ़ा है आपका, ठीक है। जीडीपी डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द चेंज इन इक्वालिटीज़ in the distribution of income, right? This is the first limitation. Second is change in price. मान लीजिए आपका, जैसे हमने पहले बात करी रियल और नॉमिनल की, आपका आउटपुट में चेंज नहीं आया बट आपके प्राइस बढ़ गए हैं, तो जब आप जीडीपी बढ़े हुए प्राइस से निकालोगे तो आपको लगेगा अरे वाह हमारी तो जीडीपी बढ़ गई, बट एक्चुअल में आउटपुट तो नहीं बढ़ा। तो change if GDP rises due to inflation because of price, तो it is not a true indicator of more production or welfare. Clear? नाउ थर्ड पॉइंट, दैट इज़ नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस। बच्चे कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमारे घर पे, जैसे हमारी मदर कर रही हैं आपकी, ठीक है, और फादर कर रहे हैं, जिनको हम मनी टर्म्स में या मॉनिटरी टर्म्स में नहीं काउंट कर सकते, बट वो एक्चुअली दे आर वेलफेयर फॉर यू, ठीक है। मतलब उनसे आपका वेलफेयर हो रहा है बट उनको हम मॉनिटरी टर्म में नहीं ले रहे, उनको हम जीडीपी में इंक्लूड भी नहीं कर रहे। तो अनपेड वर्क लाइक हाउस वर्क जो होता है इज़ नॉट काउंटेड इन जीडीपी, बट इट एड्स रियल वैल्यू, ठीक है, टू योर वेलफेयर। क्लियर? तो नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस जो हैं वो भी वेलफेयर में हमारे ऐड करते हैं, बट वी डोंट ऐड देम इन आवर जीडीपी। तो वी कैन से जीडीपी जो है ये लिमिटेशन है जीडीपी की, बेसिकली वो इस चीज़ को नहीं इंक्लूड कर रहा है।
एंड फोर्थ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जो आपको बाहर से इम्पैक्ट डालती हैं, जो मतलब पॉजिटिव भी इम्पैक्ट डाल सकती हैं और आपको नेगेटिव भी डाल सकती हैं। लाइक पॉजिटिव अगर होगा, अगर आपके बाहर पब्लिक पार्क है और उसको आप यूज़ कर रहे हो तो इससे आपका वेलफेयर बढ़ रहा है, ठीक है। नेगेटिव अगर आपका क्या कहते हैं पॉल्यूशन हो रहा है, बाहर इंडस्ट्री कोई है, तो उससे आपका वेलफेयर कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों फैक्टर्स ऐसे हैं जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं, पॉजिटिव भी डाल रहे हैं और नेगेटिव भी डाल रहे हैं, बट हम इनको जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते दोनों को। बट ये वेलफेयर पे हमारे बहुत फ़र्क पड़ता है, एक का पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। सो वी कैन से दिस इज ऑल्सो लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। फिफ्थ इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ। हम पॉपुलेशन ग्रोथ को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अगर आपकी जीडीपी से ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, दैट मीन्स फिर तो आपका पर कैपिटा जो है, जो पर कैपिटा वेलफेयर इंसान के पास आना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि जीडीपी बढ़ी बट पॉपुलेशन उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन से बढ़ी है, तो पर कैपिटा तो फिर से कम है, ठीक है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट वेलफेयर। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, अगर आपकी जो जीडीपी है उसका कंपोजिशन, लाइक जीडीपी में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को हम निकालते हैं वैल्यू। वो गुड्स एंड सर्विसेज कौन से हैं, किसने देखा कि कौन से गुड्स को मिला के हमारी जीडीपी बनी है? तो अगर आप असेंशियल आइटम्स पे स्पेंड कर रहे हो तो ठीक है, तो वेलफेयर मानेंगे। लेकिन अगर आप वॉर प्रोडक्ट्स पे खर्च हो रहा है आपका जी, तो एसेंशियल गुड्स पे नहीं हो रहा है, फालतू की चीज़ों पे हो रहा है जो आपके वेलफेयर को नहीं बढ़ाती हैं, तो फिर हम उसको तो नहीं मानेंगे कि वो वेलफेयर है। सो वी कैन से स्पेंडिंग मोर इन ऑन एसेंशियल तो बेटर वेलफेयर, बट जीडीपी डज नॉट टेल व्हाट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड, कि अल्कोहल प्रोड्यूस हुआ, मेडिसिन प्रोड्यूस हुई, वॉर प्रोडक्ट्स वो सबको हम जीडीपी में मान लेते हैं, बट कौन सा वेलफेयर के लिए अच्छा है ये हम नहीं बताते हैं। सो वी कैन से जीडीपी की ये भी लिमिटेशन है। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। ये अच्छे से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, इसके मोस्टली एक्सटर्नलिटीज़ और नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकालेंगे हम? जीडीपी इज़ नॉट अ परफेक्ट मेजर ऑफ वेलफेयर, इट रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बेसिकली जीडीपी परफेक्टली तो नहीं बताता वेलफेयर को, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे को रिफ्लेक्ट करता है, बट इट इग्नोर्स एनवायरनमेंट को, इग्नोर कर रहा है, फेयरनेस को और रियल वेलबींग को, ठीक है। ये फैक्टर्स है जिनको ये जीडीपी इग्नोर कर देता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर देम विद योर फ्रेंड्स। और कुछ अगर आपको डाउट आता है, इफ़ देर एनी पर्टिकुलर टॉपिक जिसको आपको लगता है मैं फिर से करा दूं, या कोई बाद में एग्ज़ाम्स में टॉपिक आना है जिसे आप चाहते हैं मैं पहले आपको समझा दूं अच्छे से, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो फॉर दैट। थैंक यू।